పార్లమెంట్ సమావేశాలు మొదలయ్యాయి. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. इंडियन रेलवेज ने देश भर के सभी रेलवे स्टेशन को कैटेगराइज करके उसमें क्या क्या सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं, कितने वहाँ पे पैसेंजर हैं, यात्रियों की संख्या, वहाँ की अर्निंग देखते हुए अलग अलग मॉडल्स पे रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया है। मलकापुर एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है जहाँ लगभग 74 मेल एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन रुकती हैं। लगभग 4,967 वहाँ पे पैसेंजर्स रोज चढ़ते हैं ट्रेनों पे और लगभग 3,35,000 रुपए रोज की वहाँ पे पैसेंजर अर्निंग है। तो उस हिसाब से देखें तो ये पहले बी कैटेगरी स्टेशन होता था और अर्निंग्स कम होने के कारण अब उसको NSG 4 जो नॉन सबर्बन ग्रुप में चौथी दर्जे का स्टेशन अर्निंग्स के हिसाब से बना है। उसके बावजूद इसको आदर्श स्टेशन के रूप में चुना गया, चिन्हित किया गया और उसमें फसाड को सुधारना, सर्कुलेटिंग एरिया को सुधारना कि आने जाने के लिए सुविधा हो। एक टावर लगाया गया है लाइट इल्यूमिनेशन के लिए। इसी प्रकार से वाटर बूथ, पे एंड यूज टॉयलेट, रिटायरिंग रूम का आपने मुझे अभी बताया, अगर उसमें कुछ कमी है तो मैं उसमें और अधिक डिविजनल मैनेजर से रिपोर्ट लेके जनरल मैनेजर से उसमें कार्रवाई कर लूँगा। प्लेटफॉर्म सरफेस को ठीक किया गया, बुकिंग ऑफिस को सुधारा गया, ये सब काम उसमें किए गए। दूसरे स्टेशन की जानकारी मेरे पास अभी नहीं है, उस प्रश्न में थी नहीं, वो उनको मैं पहुंचा दूंगा। जहाँ तक जालना की लाइन का सवाल है अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से पहले रेलवे को राजनीतिकरण ज़्यादा होता था और देश भर की इतनी सारी योजनाओं को अनाउंस कर दिया गया जिसको बजट ही सफिशिएंट है नहीं कि सभी रेलवे की परियोजनाओं पे काम एक साथ चल सके। तो हमने ये कोशिश की है जहाँ जहाँ जमीन अधिग्रहण हो चुका है, जमीन अवेलेबल है और जो ज़्यादा इसेंशियल लाइंस हैं जिससे पूरा ओवरऑल ट्रैफिक अनक्लॉग होगा और ज़्यादा अधिक रूप में रेलवे जनता को सुविधा दे पाएगी, उसको प्राथमिकता देते हुए अलग अलग प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की जानकारी माननीय सदस्य को मेरा दफ्तर भेज देंगे। मैं अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने यहाँ पर बताया है कि वहाँ का अर्निंग कम है। मैं मंत्री जी से कहूँगा कि वहाँ पर बहुत सारे दिनों से जो लंबे रूट वाली ट्रेनें रुकने के लिए मांग की जा रही है, वहाँ पर हमको वहाँ पर स्टॉपेज नहीं रेलवे के नहीं मिल रहे। अगर वहाँ पर रेल रुकेंगी ही नहीं ज़्यादा तो अर्निंग कैसा बढ़ेगा। वैसा ही सेगांव स्टेशन जो है वहाँ पर संत गजानन महाराज का एक बहुत बड़ा मंदिर है। हर रोज वहाँ पर रेलवे से 25 से 30 हजार लोग वहाँ पर ट्रेन से आते हैं, लेकिन वहाँ स्टॉपेज नहीं होने की वजह से एक तो लोग अकोला से बैठते हैं, नहीं तो दूसरे इधर भुसावल से बैठते हैं। इसीलिए वहाँ के अर्निंग यहाँ पर जो दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। तो क्या उनके स्टॉपेज की जो मांग है वो बढ़ाए जाएंगे? अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने बताया कि 74 ट्रेनें यहाँ पे रुकती है मलकापुर। पहले इसका मामला सुलझा ले। अब 74 रेलवे गाड़ियाँ रुकती हैं, उसमें 68 मेल एक्सप्रेस ट्रेन, 6 पैसेंजर ट्रेन। उसके बावजूद अगर 5,000 से कम पैसेंजर हैं तो और ट्रेन रोकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी बात, मैं माननीय सभी सदन के सदस्यों को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि ये माननीय सभी सदस्यों की मांग रहती है कि हमारे स्टेशनों पे और ज़्यादा अधिक गाड़ियाँ रुकें। ऐसा नहीं है कि गाड़ी रुकना यानी 1 मिनट 2 मिनट का स्टॉप है। गाड़ी आस्ते होती है, रुकती है, फिर आस्ते आस्ते चल के स्पीड पकड़ती है और जब तक गाड़ी स्टेशन से नहीं निकलती अगले स्टेशन से गाड़ी शुरू नहीं हो सकती है सेफ्टी की दृष्टि से। ऐसी परिस्थिति में जितना ज़्यादा हम स्टॉप्स ऐड करते जा रहे हैं उतना ज़्यादा रेलवेज की कैपेसिटी कंस्ट्रेंट बढ़ रही है। उसके कारण आगे चल के रेलवेज में और विलंब होगा। पंक्चुअलिटी एक बहुत सीरियस इशू है, हम उसको इम्प्रूव करने की जब कोशिश करते हैं उसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि लगभग पूरा रूट समय पे उसकी एडिक्वेट कैपेसिटी रेलवेज की ना बढ़ने के कारण आज रूट पे लगभग देश भर में किधर 100%, किधर 130, 150, कुछ जगह 180% लाइन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के आंकड़े हैं।
ऐसी परिस्थिति में जितने और स्टॉप्स ऐड होंगे उतनी ज्यादा रेलवे की सिस्टम क्लॉग होगी, विलंब होंगी ट्रेन में, और आगे चल के उसका परिणाम फ्रेट ट्रैफिक पे भी आएगा, रेलवे की अर्निंग्स और जो सुविधाएं देते हैं उस पे भी आएगा। तो मैं समझता हूं, मैं सभी माननीय सांसदों से आपके माध्यम से दरख्वास्त करूंगा, जहां जहां संभव है हम पूरी कोशिश करते हैं कि स्टॉपेजेस दिए जाएं। सबकी इच्छा है कि हमारे क्षेत्र में हर गाड़ी हर स्टेशन पे रुके, लेकिन हमारी भी कुछ टेक्निकल और ऑपरेशनल कमियां हैं। फिजिबिलिटी। दिलीप गांधी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आदर्श स्टेशनों का चयन किया। उसमें अहमदनगर को 3 नंबर का पारितोषिक मिला, इसलिए सबसे पहले उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं। लेकिन ये स्टेशन बनने के साथ साथ उधर जो कुछ अभी सुविधा की आवश्यकता है, जैसे कि टॉयलेट चाहिए, उसके लिए लेडीज के लिए अलग से, जेंट्स के लिए अलग से विश्राम गृह चाहिए, कि उसके माध्यम से बढ़ेगा एक। और दूसरा ऐसा है कि आदर्श स्टेशन बनने के साथ बाहर कंपाउंड वॉल को लगकर कितना ही करे तो रोके तो हम टपरी अलग अलग छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं करके, मेरे वो मंत्री जी को मेरे आपके माध्यम से ये कहना है कि बहुत सारी लैंड उपलब्ध है और रेलवे को इनकम होने के दृष्टिकोण से क्या आप वहाँ व्यापारी संकुलन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर, ताकि छोटे छोटे लोगों को भी व्यवसाय को डायरेक्शन ऑफ सीएम रमेश, प्लीज सर। I regret for the incident what has happened yesterday. It was very emotive issue, and particularly when I hail from Andhra Pradesh and I am elected from Andhra Pradesh, and this Andhra Pradesh subject was being debated, and I sincerely thought my opportunity, sufficient opportunity, adequate opportunity has not been given to me. And later, after this incident, I have spoken to Minister for Parliamentary Affairs, MOS, and I have explained him the circumstances in which this incident has happened. My intention was never to... No speech, please. My intention... There's no need to any explanation. We'll go to Girova. The question. Let him complete. No, if he's going on explaining and justifying